अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम और अब सर्दी जो है ना मानो जा ही रही है, क्योंकि सुबह सुबह सर्दी नहीं रहती है। ये देखो बढ़िया से सूरज निकल रहा है, धूप निकली हुई है, मौसम खुला हुआ है। ये 4-5 दिन से ऐसा ही है और बस रात रात की सर्दी रह गई है खाली। रात में जो है ना शाम से ठंडा मौसम हो जाता है, सुबह की सर्दी नहीं है। चलो बढ़िया है, क्योंकि जनवरी का एंड भी हो रहा है तो सर्दी भी जा रही है। चलिए, तो फिलहाल अभी हो गया है बच्चों के स्कूल जाने का टाइम, तो बस यहाँ पर अभी नाया सो रही है सिर्फ, और सब उठ चुके हैं। तो बस अभी आलिया रेडी हो रही है। ये आलिया की यूनिफॉर्म निकाल कर रख दी है, उधर किचन में मैंने लंच बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो बस अभी दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल और यहाँ पर बन गया है हमारा नाश्ता, आलू के पराठे और चाय। तो बस नाश्ता कर लेते हैं। तो बस अभी नाश्ता वगैरह हो गया है, तो अब कर लेते हैं थोड़ी सी डस्टिंग, क्योंकि छोटे छोटे जाले जो है ना मुझे नज़र आ रहे थे। वैसे सर्दियों में जाले इतने लगते नहीं हैं, गर्मियों में ज़्यादा परेशान रहते हैं। और गर्मियों में तो जो है ना हर चीज़ से परेशान रहते हैं इधर की साइड, क्योंकि इधर मकड़ियाँ भी बहुत हैं, चींटियाँ रहती हैं, कीड़े बहुत आते हैं। तो गर्मियों तो मतलब इतनी आफत आ जाती है, बहुत ज़्यादा हम परेशान रहते हैं। तो सर्दियों में तो फ़िलहाल अभी अच्छे दिन कट रहे हैं, क्योंकि अभी ना ही चींटियाँ हैं, ना कीड़े हैं और ना ही मकड़ियाँ हैं। तो काफ़ी टाइम बाद आज मुझे जाले उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि जाले बस ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे थे, बिल्कुल हल्के हल्के छोटे छोटे लगे हुए थे। तो मैंने सोचा झाड़ू लगाने से पहले जाले उठा लेते। तो बस जाले वगैरह उठा दिए और अब लगा लेते हैं फटाफट से झाड़ू, और फिर बनाएंगे खाना। ठीक है ना। तो बस अभी सफाई कर लेते हैं और फिर खाना बनाते हैं। तो खाने में आज बनाऊँगी मिक्स सब्जी। तो बस अभी नमाज़ पढ़ ली है, पारा भी पढ़ लिया है और मैं अब आ गई हूँ फिर से चेंजिंग रूम में। तो जो काम मैं कर रही थी अधूरा छोड़कर चली गई थी, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया था। फिर मैंने सोचा इसको अगर पूरा करूँगी ना तो फिर नमाज का टाइम निकल जाएगा, इसलिए पहले नमाज फिर काम, है ना। तो बस अभी नमाज हो गई हूँ मैं फ्री। तो अब मैं कर लेती हूँ जो काम मैं अधूरा छोड़ गई थी। तो ये मैंने कपड़े निकाले हैं,
क्योंकि मैं कर रही थी अलमीरा ठीक। वे कपड़े ना बहुत ज़्यादा बुथुन रहे थे, ख़राब हो ही जाते थे। वो अलमीरा का तो ऐसा है कि हफ्ते में हमें सही करना ही है, क्योंकि कपड़े बच्चे निकालते हैं, ये भी निकालते हैं, तो फिर हो जाती है। ठीक है, अगर हमारे हाथ में रहे तो हम ठीक से रखते रहे, लेकिन सबके ही हाथ चलते हैं, तो इस चक्कर में हो जाती है। वो हफ्ते में एक बार तो मुझे करना ही पड़ती है। तो कपड़े मैंने धोकर भी डाले थे, तो वो भी मुझे तय करके रखने थे, और फिर मैं बस इसको सही करने में लगी। फिर ऐसा हुआ कि जब हम अलमीरा ठीक करते हैं, फिर ऐसा होता है कि कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो हमें निकालने होते हैं। तो इसमें से ना कुछ कपड़े ऐसे थे जो मुझे निकालने थे, और सर्दियों के कपड़े भी कुछ ऐसे थे जो कि मुझे रखने हैं। जैसे कि मुझे ये जैकेट रखनी है, क्योंकि अब सर्दी हो गई है कम, मतलब वैसे भी आप लोग देखती हैं मैं सर्दी के कपड़े वैसे भी कम पहनती हूँ, तो अब मुझे सर्दी नहीं लग रही है क्योंकि 3-4 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए जब से जो है ना सर्दी बिल्कुल कम हो गई है। अभी देखो इस टाइम पर बिल्कुल भी सर्दी नहीं, क्योंकि धूप इतनी तेज़ निकली, बिल्कुल भी धूप में बैठने का मन नहीं कर रहा है, गर्मी लगने लगती है। तो इस चक्कर में अपनी दो जैकेट है मेरी, एक पिंक वाली बाहर रखी, इसको मैं तय करके रख दूँगी। और बच्चों के भी कुछ कपड़े हैं जो मैंने निकाल दिए हैं, तो उनको भी मैं रख दूँगी। तो बस अभी बैग लेकर आते हैं, और हाँ, तो इसमें से निकालते हैं बैग। जो मेरे सर्दियों के कपड़ों का बैग है, उसमें रख देती हूँ कपड़े। तो ये वाली अलमीरा ना मेरी एक्स्ट्रा सामान रखने के काम आते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी हैं, एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं, वो सब चीज़ इसमें ही रहती है। तो सर्दियों के कपड़े भी मेरे इस अलमारी में रहते हैं, इस बैग में पैक करके, और एक और बैग रहेगा उसमें। तो अभी फ़िलहाल जो कपड़े मैंने निकाले वो इस बैग में ही लगा देती हूँ। तो जी इसमें रख दिया है, और अब चलते हैं जो और कपड़े हैं वो भी रख देते हैं। तो बस अभी कपड़े वगैरह रख दिए हैं, और अब मैं रोटियां बनाने आ गई थी। तो जैसे ही आलिया आ गई थी, तो बस यहाँ पर आलिया जैसे ही आती है और इनाया भी आती है, तो वैसे ही जो है ना अपनी स्कूल की जो भी बातें रहती हैं वो बताना रहती हैं पहले। तो फिर मैंने सोचा पहले इसकी बातें सुन लेती हैं, फिर उसके बाद रोटियां बनाएंगे। तो बस यहाँ पर वो बता रही कि आज क्या क्या एक्टिविटी हुई, क्या किया। और आज जो है ना उनने आर्ट क्राफ्ट में जो है ना डस्टबिन भी बनाया है, तो ये सामने रखा है। तो मैं बस उसी को देख रही हूँ कि कैसा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। तो सुबह जो है ना जो वेस्टेज सामान रहता है, ख़राब चीज़ें, तो बस उन्हीं चीज़ों को जो है ना लेकर गई थी। पेपर वगैरह रखे थे कटे हुए, और बोतल वगैरह, तो उससे ही ये बनाकर लेकर आई है। और अभी कुछ दिन पहले ना जो पेन होल्डर रहता है वो भी उसने बनाया था बोतल से ही, तो वो भी स्कूल में ही बनवाया था, और उसमें वो फर्स्ट भी आई थी। तो वो कंपटीशन हुआ था उस टाइम पर, और ये तो अभी मैम ने बनवाया है। तो बस यहाँ पर आलिया बोल रही है कि बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी जो है ना पढ़ाई के साथ एक्टिविटी वगैरह कराते हैं ना, तो बच्चे का माइंड ना फ्रेश हो जाता है, और बच्चे को अच्छा भी लगता है। तो ये है। तो बस यहाँ पर अभी आलिया चली गई अपनी बातें बना करके, और यहाँ पे जो है ना अभी बस मैं उससे बोली कि अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लो, जब तक मैं रोटियाँ सेक देती हूँ। तो बस खाना वाना खिलाते हैं बच्चों को। तो ये नाया आलिया सॉरी तो ये आलिया बना कर लेकर आई हैं डस्टबिन। ये देखो कितना प्यारा बनाया है, बोलो। डस्टबिन भी इतने प्यारे से होते हैं, क्यूट से तो ये इनके आर्ट क्राफ्ट वाली जो क्लास थी ना उसमें बनाया है सारे बच्चों ने, मतलब जो भी वेस्ट सामान है ना उन चीज़ों से बनाना। तो ये बोतल से बना हुआ है। ये सुबह है ना बोतल लेकर गई थी, ये देखो जो हम पानी के लिए यूज़ करते हैं। ये इसके साथ की बोतल थी जो नीचे पड़ी हुई थी, पुरानी हो गई थी, तो वही मैंने दे दी थी। तो ये बना कर लेकर आएंगे, बोल रही थी मैं बहुत अच्छी चीज़ बना कर लेकर आऊँगी, बस मुझे एक बोतल दे दो दिन के। ठीक है, अच्छा लग रहा है क्यूट सा।
इसमें ना इनने अपने पेंसिल साफ करके जो उसका कचरा रहता है ना वो डाल दिया है। तो बस रोटियां बना ली थी तो उसके बाद लगा लिया है खाना। तो बस इनको दे दिया निकाल के और हम भी खा लेते हैं, माँ बेटी तो बस खाना खा लेते हैं। और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी आज की। तो बस खाना वगैरह खाकर फ्री हुए, जैसे ही हो गई असर की अजान तो बस यहाँ पर नमाज़ पढ़ ली है। नमाज़ पढ़ के अब मैं जाऊँगी छत पर, सर्दी लगने लगी इसलिए। असर का टाइम हो गया तो असर की नमाज़ पढ़ ली है और अब चलते हैं छत पर। थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं वो उठा कर लेकर आते हैं। तो बस कपड़े सारे रख दिए हैं समेट कर और बस अभी थोड़ी देर से नीचे जाऊंगी क्योंकि फिर दूध का टाइम हो जाएगा और बच्चे आ गए हैं ट्यूशन के, ये देखो। और आजकल ना मैं बच्चों को ट्यूशन नहीं भेज रही हूँ क्योंकि बच्चे इतने लेट आते हैं तो फिर इस वजह से बच्चों को नहीं भेज पाती, क्योंकि बस ट्यूशन का टाइम है 3 बजे से 3:30 बजे तक जा सकते हैं और 3:30 बजे तो आलिया आती है स्कूल से, 3:30 भी बज जाते हैं, कभी कभी 35 भी हो जाते हैं। तो मतलब ऐसे 4 बजे के बीच में ही आती है वो। तो इस चक्कर में ना अब मैं भेज नहीं रही हूँ, जब तक इनकी जो टाइमिंग है स्कूल की पहले वाली हो जाएगी फिर तो ये है कि 2:45 बजे 3 बजे तक छुट्टी हो जाती है, फिर तो मैं 3:30 या 4 बजे तक भेज देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल नहीं भेज रही हूँ। और इनाया तो खैर नहीं जाएगी, बच्चे जब निकलते इतनी सारी आवाज़ करते ये देखो इतनी तेज़ आवाज़ करते हैं। तो चलो अभी फ़िलहाल थोड़े दिन के लिए मैंने अभी ट्यूशन उनका बंद कर दिया है, फिर से टाइमिंग हो जाएगी तो फिर भी जाऊंगी, क्योंकि बच्चे स्कूल से थके हुए आते हैं, फिर वो थोड़ा सा आराम भी करते हैं, खाना वाना खाते हैं, तो उनको ऐसे ही 4:30 बज जाते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही फ्री हुए हैं, जब मैं नमाज़ पढ़ने गई हूँ उससे पहले ही बच्चे फ्री हुए हैं खाना वाना खा के। तो हमारा खाना ना इतने टाइम तक ही हो पाता है क्योंकि बच्चों की वजह से हम लोग भी इंतज़ार करते हैं कि बच्चे आ जाए तभी खाएंगे। तो इस वजह से ना बच्चे आते हैं, फिर वो कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फिर खाना खाते हैं हम लोग, तो हमें असर का टाइम हो जाता है। चलो फ़िलहाल सर्दियों के दिन है, अभी थोड़े से दिन और बढ़ जाएंगे तो फिर टाइमिंग भी बढ़ जाएगी, फिर सारे काम जल्दी हो जाया करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।